चल मुन्ना देख तो ध्यान देना बेटे सभी ने। सो इन्वेंट्री टॉपिक चल रहा था हमारा। यस आए, ध्यान दे दो सब लोग। यस आए, इन्वेंट्री टॉपिक चल रहा था। एक क्वेश्चन था हमारा पेज नंबर 4.15, लास्ट वाला क्वेश्चन 4, राइट। ये वाला क्वेश्चन हमारा हमने पूरा देखा था। एक सेल्स का एडजस्टमेंट बचा था ना हमारा। आ जाओ एक सेकंड, मुझे रिकैप करने दो। कल हम लोग कहां तक थे? ओके, सेल वाला ही पॉइंट छूटा था ना सिर्फ एक। ओके बेटा, चलो ध्यान देना। फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया था 23 जून का। ए मुन्ना बोल तो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4.15। और हाँ, आज तो डाउट क्लियरिंग सेशन है पूरा का पूरा, आज तक जितना नहीं। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। जो बच्चा रिकॉर्डेड दिख रहा है, इसके बाद वाले टॉपिक में आपको मिलेगा एडीडी खत्म करके वो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। डन। चलो अच्छे ध्यान देना सभी ने। पेज नंबर 4.15, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया इसके अंदर में? देखो ध्यान देना। 23 जून का आप लोगों को स्टॉक दे दिया था। 23 जून का कितना था रे बेटा? यहाँ पे 48 लाख। उसके बाद हमने कुछ कुछ एडजस्टमेंट कर लिया था, राइट। बता दो फटाफट से क्या क्या लिखा था बेटा? ए, बी, सी और डी। इसमें बस हमारा एक सेल्स का बाकी था ना, तो ये लास्ट वाला पॉइंट अपना चल रहा था सेल्स का। सेल्स का यहाँ पे क्या करेंगे? आगे जाना है पीछे जाना है? आगे। तो सेल्स क्या करेंगे? लेस। बट इसकी क्या करना है? कॉस्ट लेस करना है। यस और नो? सेल्स की क्या करेंगे? कॉस्ट लेस करेंगे। ये एक पॉइंट बचा था ना हमारा। आ जाओ अच्छे से, अब ध्यान देना। बाकी हमने कुछ 3 पॉइंट सॉल्व किए। चल लेख रहे बेटा, अच्छे से ध्यान दे देना। सब लोग साथ में है ना? सो ये देखो, लिखो एक वर्किंग नोट बनाओ साइड में अच्छे से, एकदम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। ये तो डिसाइड हो गया कि हम लोगों को आगे जाना है। आगे जाना है तो सेल माइनस होगा, बट सेल की क्या माइनस होगी? सेल प्राइस या कॉस्ट? कॉस्ट। लिखा बेटा? वर्किंग नोट लिखो सब लोग। सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में? देखो तो सेल्स कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 13 लाख। ओके, सेल्स गिवन 13,60,000। सेल्स कितना दिया है? 13,60,000। ध्यान देना बेटा सभी ने। अब इस 13,60,000 के सेल्स में क्या क्या घुसा पड़ा है ना? 1 बाय 1 एक एक पॉइंट देखते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले इसके अंदर में मैं ऐसा लिख दूंगा। सर ऐसा क्यों? प्लीज ध्यान देना। देखो जरा, यहां पे बोला है आउट ऑफ द, नहीं सॉरी, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 4 वाला ही ना? सेल्स वाला पॉइंट कौन सा है? अच्छा तीसरा। सेल्स ऑफ 13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। ओ हो, मतलब ये जो सेल था 13,60,000 का, इसमें गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सर प्यार से लिखना है तो सेल और रिटर्न बेसिस। सर ऊपर क्या लिखा आपने? GSORS, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, राइट। सो सेल और रिटर्न बेसिस पे कितने का माल बेचा था बेटा मैंने? 3,20,000 का। ये देखो 3,20,000 का माल सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया। नहीं, वो तो लेके गए सर, हाथ में था सर के, यहां से जाने तक हाथ में था, बाहर जाने के बाद क्या किया वो नहीं मालूम। सो 3,20,000 ये सेल्स में इंक्लूडेड है ना, सेल और रिटर्न बेसिस पे, बरोबर है। सो देयरफॉर बचा कितना बताओ तो जरा? 10,40,000 इतना बचा हुआ है। चलो आगे और बढ़ता हूं। देखो सेल्स 13,60,000 था, उसमें 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस थे। और ये अप्रूवल रिटर्न के अंदर में भी हाफ गुड्स रिटर्न। हाफ गुड्स के लिए एक प्रॉपर अजम्पशन लेने पड़ेंगे। आधा रिटर्न हो गया, आधे का हम लोग समझेंगे, यहां पे जो अजम्पशन ले लो, सोल्ड हो गया ऐसा भी सोच सकते हैं, या फिर आधे का पेंडिंग अप्रूवल है ऐसा भी सोच सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बता दो, एक्सप्लेन करता हूं आपको। सोल्ड हो गया ऐसा बेचा तो भी वो सेल में लिया हुआ है, अप्रूवल पेंडिंग है ऐसा बोला तब भी वो क्वेश्चन में सेल में लिया है। तो 13,60,000 का ही पार्ट ना, लिया तो उसको सेल में ही है। यस और नो? तो जो सोचना है सोच लो। चलो आगे। कितना होता है आधा बताना? ये आधा कितना होता है?
1 लाख, ये वापस आ गया, ये क्या हो गया, वापस आ गया। वापस आ गया मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऐड। अरे सेल होता है तो हम लोग क्या करते, लेस करते, वापस आए तो क्या करेंगे, सो ऐड करना है हमें। बट ये सेल प्राइस है, इसकी कॉस्ट कितनी है बताओ। हाँ कितना बेटा, अरे रे रे रे, कहां से 12,08,000 हो, 1,60,000 है मैडम। आप 1,60,000 सेल प्राइस की कॉस्ट 12 लाख बोल रहे हो। ला दिखा कैलकुलेट, इन्होंने परसेंटेज दिया है क्या, परसेंटेज इन्होंने दिया है, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आता है, सेल प्राइस। यानी कॉस्ट अगर 100 है, 25% प्रॉफिट है, तो सेल प्राइस 125 है, और ये सेल प्राइस है। सो ये 125 है, तो 100 यानी कितना, करो कैलकुलेटर पे, 160 अपॉन 125 इंटू 100। वेरी गुड, 1,28,000। तो इसको क्या करेंगे, ऐड। लिख दो आपके वो पॉइंट के अंदर में लिखो, ऐड 1,28,000। क्या बेटा है, गुड्स रिटर्न। अच्छा अमाउंट हमने लिखा करेक्ट, बोला गलत, ओके चलेगा, एग्जाम में करेक्ट लिख के आना, और बाहर आके सबको गलत गलत बोलना। हम ऐसे ही करते थे, पेपर है ना हमारा, पेपर होने के बाद में सीए फाइनल का मेरा पहला पेपर अकाउंट्स एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर हो गया, पेपर अच्छा गया, बहुत खुश था। पढ़ गया पेपर, अगर अच्छा गया बोला ऐसा, तो उसमें क्या टाइम पास बहुत ज्यादा होता है, यार पेपर खराब गया, और जिसका भी मूड खराब रहता है उससे लोग ज्यादा बात नहीं करते, पेपर खराब गया, क्योंकि अगले पेपर की पढ़ाई करनी थी। हमारे समय छुट्टी नहीं होती थी, नॉन स्टॉप पेपर होते, नॉन स्टॉप, एक दिन का भी ब्रेक नहीं था, नो इंटर, नो ब्रेक इन इंटर, नो ब्रेक इन फाइनल। अभी तो ब्रेक का सिस्टम चालू हो गया, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी। पहले लागो पाठ लगातार, सोचो 8-10 घंटे के अंदर में सोना भी है, रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंसान के अंदर में सुपर नेचुरल पावर होती है। अगर आपको बोला है सुबह पहला और दोपहर को दूसरा पेपर है, तो भी आप पास हो सकते हो, ये सुन नो, बस आप अपने आप को कंफर्ट जोन में मत डालो, आ जाओ। खैर अभी ध्यान देना, ये ऐड कर दिया सभी ने, चलो आगे चलो, अपने वर्किंग के अंदर में अपने आंसर में इसको ऐड कर देना, और लिखना ऐसा, ऐड करके क्या लिखोगे, सेल वाले पॉइंट के अलावा ऐसा अलग से एक पॉइंट लिखो, या फिर D1 और D2 दोनों सेल की ब्रांचेस है ना, तो ऐसा इसको ऐड करो। क्या लिखोगे बेटा, गुड्स रिटर्न ऐड 1,28,000, ठीक है। कॉस्ट हम लोग करेंगे ना ऐड, क्योंकि सारा हिसाब किसका चल रहा है, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, बरोबर है। चलो बचा कितना बेटा, फटाफट से देखो, इसकी कॉस्ट भी कितनी रहेगी, 1,28,000। बट ये प्लीज ध्यान देना, इसको सेल बोला हुआ है ना हमने, भले अप्रूवल पेंडिंग है, लेकिन लिया किसमें, सेल। तो सेल को क्या करते हैं, आगे जाना है तो लेस, बरोबर है क्या, सेल को क्या करना है, लेस। आ जाओ, अब ये 10,40,000 है। अब आगे देखो, क्वेश्चन में बोला है गुड्स आर सोल्ड एट 25%, कॉस्ट प्लस 25%। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग ₹2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। अरे मतलब इस 10,40,000 में ऐसा भी सेल है जो हमने लॉस में बेचा है। ये सेल प्राइस है ना 120, बराबर है क्या, ये सेल प्राइस है 1,20,000। कल हम लोगों के घाई के चक्कर में मैंने गलती से इसको कॉस्ट लिख दिया था, ये क्या है, सेल प्राइस है। नहीं गलत नहीं किया था, बाद में बता दिया था तुरंत के तुरंत, फिर मैं लेक्चर में चला गया था। लिखा बेटा, ये क्या है, सेल प्राइस, डन। चलो आगे, इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 2 लाख, ओके। इसकी कॉस्ट कितनी बेटा, 2,40,000। चलो आगे, लिख दिया मैंने, ये तो दिया हुआ था ना सर, कॉस्ट कहां से निकाला, गिवन, नहीं तो और बच्चा बोलेगा सर 25% के हिसाब से तो आ ही नहीं रहा, दिया हुआ है। सो ये सेल प्राइस है 120, देयरफॉर ये भी सेल प्राइस है। सो सेल प्राइस में से ये सेल प्राइस माइनस किया तो बचा कितना, वेरी गुड बेटा, 10,40 में से 1 20 गए, ओरल 9,20,000 सेल प्राइस है। और ये है नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, और ये कौन सा सेल था, एबनॉर्मल सेल। प्लीज डायग्राम बनाओ, नॉर्मल सेल, एबनॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बेटा, नॉर्मल सेल का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ओके 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो 125 आ गया सेल प्राइस, और सेल है 920 अगर 120 है, तो बताओ कॉस्ट कितना रहेगा, देयरफॉर कॉस्ट, बोलो बेटा कितना है,
वेरी गुड। कैसे आया बेटा 736? किसी को लिखना है तो 920 अपॉन 125 इंटू 100, बराबर ना। सो ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल। आगे जाना है तो सेल क्या करते हैं? माइनस। सो करो माइनस, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस, और ये तो हमने ऐड कर दिया, माइनस माइनस माइनस। करो तीनों की टोटल, ये तीनों की टोटल करो, माइनस 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 11 लाख, देयरफॉर 11,04,000 क्या कर देंगे? माइनस। लिख दो 11,04,000। रेफर लिखो, रेफरेंस दो, वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 जो भी आपका नंबर है। जम गया मामला, निकाल लो आंसर, खेल खत्म। दैट्स इट, जो भी आ रहा है। कुछ था रे इसमें? इजी है कि नहीं क्वेश्चन? लंबा है बट इजी है, बराबर है। तुम्हारा सही आया था? नहीं, मुझे इतना बताओ, आंसर सेम आया था पक्का? एक्सप्लेन भी कर सकते हो? ओहो, मतलब ये भाई साहब के इकलौते ऐसे भाई साहब इनके तीनों क्वेश्चन करेक्ट है। भाई तेरे लिए कैश प्राइज है क्या? तेरे भी करेक्ट है? सच्ची तीनों करेक्ट है? क्या बात कर रहे हो? 2 बच्चों के करेक्ट है, तो दोनों को कैश प्राइज देंगे। कैश प्राइज आधा आधा करना पड़ेगा अब तो। हाँ, हमने क्या बोला था? मैंने बोला था नहीं कि अगर 10 बच्चों का आए तो मैं 10 बच्चों को कैश नहीं दूंगा। कैश प्राइस कितना बोला था मैंने? 500 ना। हाँ, तो दोनों को प्राइस मिलेगा। दोनों लोग अपनी बुक में जाते समय एक बार बुक चेक करूंगा और आप दोनों को कैश प्राइस दूंगा। चलो ठीक है, आधा आधा नहीं करते, दोनों को 500 हम लोग देने का वादा करते हैं। डन। सो पूरे क्लास में 2 बच्चे ऐसे, बट मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों का अब क्या करना, अब सारे बच्चे इन दोनों के बराबरी में आ गए। पूछो कैसे? इनको एक दिन पहले पता चला, तुमको एक दिन बाद। अब अगर तुम एग्जाम में लिख के भी आओगे तो इंस्टीट्यूट को पता चलेगा क्या तुमको एक दिन बाद पता चला, इनको एक दिन पहले। आंसर तो सभी का करेक्ट रहेगा ना। वो मैं चाहता हूं कि सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अभी लेक्चर होने के बाद आप लोग मुझे दोनों आपकी नोटबुक दिखाओगे। नोटबुक में जो भी आपका लिखा है उसमें चेंजेस नहीं, मतलब खोड़ तोड़ नहीं रहेगी, राइट। और मैं अगर कुछ पूछूंगा तो मुझे एक्सप्लेन कर देना, बहुत सिंपल है। वैसे मैं भरोसा कर रहा हूं क्योंकि इंसान इतने सारे बच्चों के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता है, बट मैं फिर भी एक बार चेक करना चाहूँ। क्या करूँ, ऑडिटर हूं ना, थोड़ा बहुत शक करते रहता हूँ। ऑडिटर का तो काम ही वो होता है ना, टू चेक, टू स्क्रूटिनाइज, टू वेरीफाई, पता लगाओ। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते। अच्छा, मैंने एक और होमवर्क दिया था, वो स्टॉक का होमवर्क आपसे सभी ने किया है क्या? बराबर। एक सेकंड रुको, सबसे पहले ये आपने लिख लेना, इसका आंसर लिखो। और उससे पहले